हर जन के कामों का हिसाब है और प्रभु का वचन कह रहा है तुमको तुम्हारे अच्छे कामों के लिए प्रतिफल मिलेगा। तो मत्ती 16:27 में पढ़ रहा हूँ, मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तब वह हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जो मसीह यीशु में नहीं है उनके भी दंड अलग अलग होंगे, सबकी किताबें हैं, मतलब उनके जजमेंट का लेवल है, कितनी पनिशमेंट मिलेगी उनको भी उनके कामों के अनुसार दंड मिलेगा। दंड के लेवल्स होते हैं। बट जब हम विश्वासी की बात करते हैं, विश्वासी को उनके अच्छे कामों का रिवॉर्ड मिलेगा। प्रभु यीशु आने वाले हैं, वो जैसे गए थे वैसे ही आने वाले हैं। आमेन। आप अगर बिलीवर हैं, आपका फेथ इनकम्प्लीट होगा। आपकी प्रेजेंट लाइफ में आप प्रभु के लिए नहीं जी पाओगे अगर इस सत्य पर आप अपना ईमान नहीं डाल पाओगे। तो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ खाली कंफर्टेबल करने की कोशिश करोगे और आप सांसारिक व्यक्ति की तरह जियोगे, क्योंकि जो व्यक्ति सांसारिक होता है वो वर्तमान के लिए जीता है। जो व्यक्ति आत्मिक होता है वो मृत्यु के बाद के जीवन की तैयारी करना चालू करता है। आप क्यों तकलीफों से जाओगे, क्यों कष्ट झेलोगे, क्यों घर टूटेगा, क्यों जॉब जाएगा, क्यों हम गाली खाएंगे, हम क्यों सफर करें? क्योंकि परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखते। आमेन। परमेश्वर भूल नहीं जाते। वो कहते मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। आमेन। सो अगर आप यहाँ वो व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप से जानता है, तो आपको परमेश्वर ने ये जीवन दिया है किस लिए? ताकि आप भले काम करें, और ना केवल भले काम करें, वचन कहता है अच्छा काम करने में हार मत मानो। तो एक दुष्ट के लिए ये भय की बात है कि उसको हिसाब देना है। एक विश्वासी के लिए आनंद की बात होनी चाहिए कि वाह, एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमको सारे कामों का प्रतिफल मिलेगा। आमेन। हमको रिवॉर्ड मिलेगा। ये एक जॉयफुल चीज है, एक ऐसी चीज हमको एक्सपेक्टेंट कर दे। ये हमारे लिए बल बन जाता है, ये एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बन जाती है। इस संकट के समय हम लोग को इस बात से बल मिलता है कि हमारा रिवॉर्ड गॉड के हाथ में। थोड़े दिन की बात है। वचन कहता है आदमी के दिन थोड़े और तकलीफों से भरे। आमीन। कभी तो आदमी को पूछना पड़ेगा ना कि हमने प्रभु यीशु को जीवन दिया जो मर कर उठ गया और हमारी लाइफ इतनी तकलीफ से भरी है। सेंस क्या है? सेंस ये कि लाइफ थोड़ी सी है, लेकिन इस थोड़ी सी लाइफ में अनंत काल का जीवन आधारित है। अच्छा करना मुश्किल है, राइट? अब बुरे काम करवाओ, दिन में 150 कर दे। अच्छा काम करने में तकलीफें हैं, रुकावट है। वो अच्छा काम हम क्यों करें? मेरा मोटिवेशन क्या है? हम सबको मालूम है हमको क्या करना है। हमको परमेश्वर ने अनुग्रह और क्षमता दी उसको करने के लिए, और अगर हम उसको नहीं करते तो उसकी भी पनिशमेंट है। और पनिशमेंट इन अ सेंस, सबसे पहले हम उस रिवॉर्ड को मिस करते। दूसरा, हमको परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु के सामने शर्मिंदा होना होगा। कई बार हम अच्छा करने में मेहनत कर रहे हैं, हम देखेंगे कोई फल नहीं मिल रहा हमको। जिनको हमारी मदद करनी चाहिए वही हमको तंग कर रहे हैं। तुमको तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है और तुमको उसका भी तनाव महसूस हो रहा है। कुछ लोग बिल्कुल भी आभारी नहीं है तुम्हारी अच्छाई करने के बावजूद। तुम्हारे सारे जो सर्कमस्टेंसेस है वो बदल गए, तुमको दुनिया में क्षति हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, तुम थक गए। लेकिन वचन बोलता अच्छा करने से हार मत मानो, क्योंकि सही समय पे तुमको इसका प्रतिफल मिलेगा। और पाप एक स्लाइड की तरह है, उसमें जो गिरता है वो नीचे ही जाता है, बद से बदतर होता है। ऐसा बोलो पाप स्लाइड की तरह है। तो एक बार पाप के रास्ते जाने में फिर नीचे रास्ता, ऊपर नहीं है कोई। लेकिन जो अच्छा करेगा उसको जैसे चढ़ाई करनी है, ये सीधा समतल रास्ता नहीं है, उसको चढ़ाई करनी है। ऐसा बोलो हमेशा आगे और हमेशा ऊपर, हमेशा आगे और हमेशा ऊपर। आमीन। और जो आदमी अच्छा करने में अंत तक धीर नहीं बना रहे, वो प्रतिफल की चाहत न रखे। आसान क्या है? तुम जिस परिस्थिति में पड़े हो, जैसा ढीला जीवन जी रहे हो, वो जीना बहुत आसान है। आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना कठिन है, राइट? हमेशा बोलो मैं विश्वासी हमेशा के लिए हूँ, अनंत काल के लिए हूँ। मैं प्रभु यीशु का चेला अनंत काल के लिए, मैं उसका सेवक अनंत काल के लिए हूँ। क्यों? मेरा मोटिव क्या है? प्रभु का प्रेम मेरा मोटिव है, मेरा बदला जीवन मेरा मोटिव है, प्रभु यीशु मेरा एग्जाम्पल है, मेरा मोटिव है, प्रभु के दास जो मुझे सिखा रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, वो मेरा मोटिव है। देखो वचन क्या कहता है, तीतुस 2:7 और 8, हर क्षेत्र में तुम भले कामों में आदर्श माने जाओ, सही शिक्षा सच्चाई और गंभीरता में दी जाए, तुम्हारी बातचीत के विषय में कोई बुराई ना कर सके कि तुम्हारे विरोधी लज्जित हो जाए, तथा उनके सामने हमारे विरोध में कुछ भी कहने का विषय ना रहे। प्रभु क्या बोल रहे हैं? अच्छे काम करो और एग्जाम्पल सेट करो कि तुम्हारे लिए जो बुरा बोलता है उसके पास भी कुछ बोलने की नहीं देते। तीतुस 2:14 पढ़ रहा हूँ, जिन्होंने स्वयं को हमारे लिए बलिदान कर, हमें हर एक दुष्टता से छुड़ाकर, अपने लिए शुद्ध कर, भले कामों के लिए उत्साही प्रजा बना ली है। आमीन। परमेश्वर चाहते हैं अच्छे काम करें। तीतुस 3:8, ये बात विश्वास योग्य है और मैं चाहता हूं कि तुम इन विषयों को निडरता से सिखाओ कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है
उनका मन उन कामों पर केंद्रित हो जाए जो सबके लिए आदर्श और लाभदायक है।